गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की क्लास में थ्योरी ऑफ टॉर्जन का पार्ट 5। लास्ट पार्ट में हमने टॉर्जन फोर्स डिस्कस किया था स्टूडेंट्स। इसी पार्ट को हम आगे बढ़ाते हुए आपके साथ में कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, बीम्स आर सब्जेक्टेड टू टॉर्जन। कोई बीम है जो टॉर्जन से क्या है, ये सब्जेक्टेड है। इस तरह की बीम होती है, जैसा आपने बेंडिंग मोमेंट में डायग्राम पर देखा होगा। ये बेंडिंग मोमेंट जो चैप्टर होता है बीम का। ए मेंबर सब्जेक्टेड टू टॉर्जन मोमेंट्स वुल ट्विस्ट अबाउट ए लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस थ्रू द शियर सेंटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ये मेंबर है जो सब्जेक्टेड है टॉर्जन मूवमेंट से। एंड वुल्ड ट्विस्ट, ये ट्विस्ट होगा अबाउट, किसके अबाउट होगा, लॉन्गिट्यूडनल अबाउट के। ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है इसके अबाउट ये क्या होगा, ट्विस्ट होगा, जैसे कि ये हो रहा है अपना। ओके स्टूडेंट्स, ये दिख रहा है आपको, मूवमेंट हो रहा है क्रॉस सेक्शन और शियर सेंटर के थ्रू। शियर सेंटर होगा इसमें, क्रॉस सेक्शन के थ्रू होगा। इट वाज पॉइंटेड आउट दैट व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स passed through the longitudinal shear stress axis, no torsion would occur. In general, torsion moments would cause twisting and wrapping. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें कि हमारा बार सब्जेक्टेड टू टॉर्जन। ये बार है हमारा, ये टॉर्जन से सब्जेक्टेड होगा। इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे अगर इस तरह से फोर्स P2 उधर लगाया जाए और P1 इस तरफ से लगाया जाए, ऐसे पकड़ के हम यूँ अंगूठा, जैसे मैंने बोला था आपको कि चाबी को अगर हम घुमाते हैं इस तरह से पकड़ के तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं। एक्सिस ऑफ बार होगी ये, इस तरह से एक्सिस ऑफ बार कही जाएगी। ये डायमीटर होगी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी इसकी डायमीटर। इस तरह से यहाँ पे P1 लगाया जाए और यहाँ पे P1 फोर्स है। ओके स्टूडेंट्स, एक फोर्स P1 इस तरह से लगाया जाएगा इक्वल टू इसकी डायमीटर यहाँ पे क्या होगी, इस तरह से D1 होगी। तो टॉर्जन इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, P1 D1। यहाँ पे जो टॉर्क होगा वो इस तरह से होगा, T2 जो होगा P2 D2, यानी टॉर्क होगा फोर्स इनटू डिस्टेंस, जो फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है यहाँ पे, जैसा मैंने आपको दिखा दिया है। लेट अस कंसीडर, यहाँ पे लिखा है कंसीडर किया है कि स्ट्रेट बार सपोर्टेड एंड वन एंड सपोर्ट है एक्टेड बाई टू पेयर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। एक सिरा हमारा क्या है वो फिक्स है, दूसरे सिरे पर हमारे दो फोर्स ये लगे हुए हैं। देन ईच पेयर ऑफ फोर्स P1 एंड P2 फ्रॉम द कपल that tend to twist the bar about its longitudinal axis। ईच मतलब कि हर एक फोर्स पेयर जो है फोर्स का वो कपल लेग यहाँ पे जनरेट होगा। कपल जो जनरेट हो जाता है यहाँ से बल युग्म जिसको हम बोलते हैं, ट्विस्ट होगा इससे। अबाउट किसके अबाउट होगा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट ये ट्विस्ट होगा, दस प्रोड्यूसिंग सरफेस ट्रैक्शन एंड मोमेंट यहाँ पर। देन वी कैन राइट मोमेंट एज, हम मोमेंट ऐसे लिख सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया। दोनों डायग्राम आपको समझ में आ गए होंगे कि बार जो है वो टॉर्जन से कैसे सब्जेक्टेड होता है। कोई बार हमारी होती है, इसमें टॉर्जन कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसे, इस तरह से। कोई मेंबर है, सर्कुलर शाफ्ट होती है इस तरह से, ऐसे मूवमेंट हो रहा है इसमें। यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, डिफरेंट फोर्स पे डिपेंड करेगा ये। नाउ आपको जो है हमने टॉर्जन फार्मूला पढ़ाया था क्लास में। मैंने बताया था कि टॉर्जन फार्मूले में इस तरह का एक डायग्राम था हमारा क्रॉस सेक्शन। ये हमारा फ्रंट व्यू था, यहाँ पे एंगल हमारा बना हुआ था, ये आर्क था, टो मैक्सिमम यहाँ पर। सिंस द स्ट्रेसेस एक्ट कंटिन्यूसली दे हैव ए रिजल्टेंट इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट। द मूवमेंट ऑफ स्मॉल एलिमेंट डी ए लोकेटेड रेडियल डिस्टेंस, ये होगी इसकी डिस्टेंस रेडियली, एंड इज गिवन बाई, ये मूवमेंट हो जाएगा यहाँ पे। इस पर जो एलिमेंट है, एलिमेंट का मूवमेंट, जो शियर स्ट्रेस है ये, और ये डेंसिटी हो जाएगी, और डी ए हमारा हो जाएगा इसका एरिया। ओके स्टूडेंट्स, डी ए इसका एरिया हो जाएगा। एंड द रिजल्टेंट मोमेंट टॉर्क इज द समेशन ओवर द एंटायर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ऑल सच एलिमेंट। पूरे होल एरिया का निकालेंगे तो वहाँ पे समेशन करना पड़ता है, जो हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। ए इंटीग्रेशन होगा, मोमेंट आ जाएगा यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टो मैक्सिमम आई पी आ जाएगा, जिससे हमारी इक्वेशन बनेगी ये टी टाउ अपॉन आर आ जाएगा, आई टी के अपॉन में पहुँच जाएगा हमारा। जहाँ पर जो है हमारा ये क्या होता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, पाई डी की पावर 4/32, एंड टी हमारा जो होता है टॉर्क, टी अपॉन आई पी हो जाएगा, टी इंटू इसमें आर आ गया। यानी कि यहाँ से इस तरह से जो फॉर्मूला हमारा बनता है कि शियर स्ट्रेस अपॉन आर होता है, और यहाँ से बन के आएगा कि टी अपॉन आई, जो हमारा क्या है
पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये IP। इस तरह से हमारी टॉर्जन इक्वेशन एक यहाँ से जनरेट होती है। इस तरह से डायग्राम, इसमें ये डायग्राम हमारा फिगर है 37 गलत लिखा हुआ है, तो 3 डायग्राम यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे टॉर्जन फेलियर कैसे होगी। डक्टाइल मटेरियल जनरली फेल इन शियर, शियर में फेल होता है। ब्रिटल मटेरियल आल वीकर इन टेंशन देन शियर, ठीक है। शियर से क्या होता है, वो कमज़ोर होता है, ज़्यादा उसमें क्या होगी, टेंशन होगी, टेंशन उसमें ज़्यादा होगी देन शियर से। व्हेन सब्जेक्टेड टू टॉर्जन ए डक्टाइल स्पेसिमेन ब्रेक अलोंग द प्लेन, मैक्सिमम शियर ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द शाफ्ट एक्सिस, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हेन सब्जेक्टेड टू टॉर्जन ए ब्रिटल मटेरियल breaks along plane perpendicular to the direction in which torsion is maximum, that is along surface at 45 to the shaft axis। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से शाफ्ट हमारे यहाँ पे ब्रेक हो रही है, जो 45 डिग्री पर ब्रेक हो गई। 45 डिग्री है यहाँ पे आपका, 45 डिग्री पर ब्रेक होती है। कंक्लूजन क्या निकलता है इससे स्टूडेंट्स, कि बिकॉज ऑफ टॉर्जन फोर्स एन ऑब्जेक्ट कैन बी टर्न एंड ट्विस्टेड। ओके, क्योंकि टॉर्जन फोर्स लग रहा था तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ट्विस्ट कर सकते हैं या टर्न कर सकते हैं। बिकॉज इफ टॉर्जन फोर्स वी कैन टाइटन एंड नट इन ए बोल्ट बाय यूजिंग ए व्रेंच, हम इसी तरह से हम किसी भी बोल्ट को व्रेंच के थ्रू हम उसको टाइट कर सकते हैं। चाबी से किसी भी हम क्या कर सकते हैं, नट को क्या कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं बोल्ट के ऊपर, जो हम चाबी से घुमा घुमा के चढ़ाते हैं, वहाँ पे भी टॉर्जन होता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है हमारा ये एग्जांपल हम ये देख रहे हैं, एक एग्जांपल हमारे पास है कि एक्सटर्नल इंटरनल डायमीटर ऑफ ए प्रोपेलर शाफ्ट आर इतनी है, और ये क्या है, फाइंड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डेवलप कितनी हो रही है, क्रॉस सेक्शन एरिया व्हेन ए ट्विस्टिंग मोमेंट इतना है, अप्लाइड टेक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सी हमारा इतना है, स्पैन ऑफ शाफ्ट इतनी है, ट्विस्टिंग एंगल शाफ्ट का हमें निकालना है। आउटर डायमीटर ये है हमारे पास गिवन है, DI हमारे पास गिवन है, इंटरनल टॉर्क हमारे पास गिवन है, L हमारे पास गिवन है। अब क्वेश्चन हम कैसे शो करेंगे, ये जैसा हमारे पास क्वेश्चन है इस तरह से, तो ये इंटरनल डायमीटर होगी इसकी शाफ्ट की, या आउटर डायमीटर होगी। ये किसी तरह का न्यूमेरिकल मैंने आपको एक वीडियो में और बताया था आपको, इस तरह से आउटर डायमीटर होगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम T हमारा जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, हम ये यूज करेंगे होलो शाफ्ट के लिए। ओके, यहाँ पे T की वैल्यू ये रखेंगे हम, कैपिटल D की वैल्यू ये आ जाएगी, यहाँ पे पुट कर देंगे, D की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, एंड फाइनली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस। नाउ यूजिंग रिलेशन ऑफ टाउ अपॉन R एंड सी थीटा अपॉन L फ्रॉम टॉर्जन इक्वेशन, दिस इज द फ्रॉम टॉर्जन इक्वेशन, एंड वी नो दैट R इक्वल टू D अपॉन 2, R डायमीटर का हाफ होता है, एंड D हमारे पास गिवन है 400, इट इज़ 200 mm, R इक्वल टू 200 mm। देन थीटा की वैल्यू वी कैन फाइंड इजीली, थीटा हम निकाल सकते हैं यहाँ से, R की वैल्यू निकल जाएगी, टाउ हमारे पास आ गया, टाउ यहाँ रखेंगे, G की वैल्यू हमारे पास है, L हमारे पास है, और हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट रिक्वायर्ड to transmit 45 kilowatt at 120 rpm, maximum torque is likely to exceed the mean by 30% for a maximum permissible shear stress of 55 Newton per mm square। Calculate also the angle of twist for a length of 2 meter। सॉल्यूशन इसका क्या रहेगा, P हमारे पास है, पावर हमारे पास गिवन है, स्पीड हमारे पास गिवन है, स्पीड होती है, टॉर्क शियर स्ट्रेस हमारे पास है 55, पावर का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, पावर इक्वल टू हमारा 2 nt अपॉन 60 होता है। यहाँ पे पावर की वैल्यू आपको गिवन है, एन की वैल्यू आप गिवन है, टी आप फाइंड आउट यहाँ से कर सकते हैं, टी फाइंड आउट कर लेंगे तो टी की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। क्वेश्चन में हमें कहा है कि मैक्सिमम जो शियर स्ट्रेस है नॉट टू एक्सीड 30% और मिनिमम स्ट्रेस, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। मिनिमम इसने वैल्यू कही थी यहाँ पे, क्या कही थी, ये यहाँ पे कही है 30% के एक्सीड द मीन बाई, मीन के थ्रू इतनी है हमारी। नाउ इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकल गई, वो सॉरी टॉर्जन निकल गई, टॉर्क, तो टॉर्क मैक्सिमम हमारे पास ये है, टॉर्क मैक्सिमम का फॉर्मूला हमारे पास ये है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, हम निकाल चुके हैं, तो टाउ की वैल्यू हमें मालूम है, हम डी यहाँ से निकाल लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सभी को न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे, किसी को
कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना, और थीटा भी हम इस तरह से यहाँ निकाल लेंगे आगे नए रिलेशन से। इस रिलेशन से टॉर्जन रिलेशन है यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा आप। ओके, थैंक यू।